हेलो दोस्तों, क्रैक स्टडी में आपका स्वागत है। आज बौद्ध धर्म से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछ शिल्प को निम्न माना, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। कुछ शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पैवरन नामक समारोह किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में। सुल्तानी युग में बौद्ध को किस शाखा के नाम से जाना जाता था? वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं होती है, यह सही है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो सबसे पहले राजगीर में हुआ था, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में और अंत में कुंडलबंध कस्बे में हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान थे? तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों के प्रति निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त युग में। बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले दुख है, दुख का कोई कारण होगा, उसके बाद दुख का निरोध है, और उसके बाद दुख ही निरोध का मार्ग है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था हिरीति को। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन विषय वस्तु का। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, सही है, लेकिन ए और की व्याख्या नहीं करता है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आरंभिक मध्ययुगीन शासक में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, इसी कारण बुद्ध धर्म का पतन हो गया। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागा अर्जुन। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में किस राजा
के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। अशोक के नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यह भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, यह गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो किसी को भी नामित नहीं किए थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म की सादगी, दलित के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी की भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, सही है। महाविहार के राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है, वह है सांची का स्तूप। निम्न में कौन सा नाम बौद्ध बुद्ध का दूसरा नाम है? इनमें से कोई नहीं। बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बोध गया। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी बुद्ध द्वारा वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह था बुद्ध की। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्मपाणि। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल और मगध का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो मौर्य के। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुक्मिणीदेयी स्तंभ अभिलेख। गौतम बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार के प्रलोभन के बावजूद शुचिता और शुद्धता का साक्षी के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इसमें कौन सही है यह पूछा जा रहा है। तो 2 और 3 सही है। 2 में बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, और बोधि समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेष पर एवं संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष पर। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है? तो लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में उनसे संबंधित 4 कथन का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना। तो जन्म, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि का प्रतीक है बोधि वृक्ष। त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किससे संबंधित है? बुद्ध से। अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लियों के। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागा अर्जुन। निम्नलिखित में से किसने एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। महात्मा महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार। निम्नलिखित में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महान निष्क्रियण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा का नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रथम प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंग्युपा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सूत पिटक। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति किए थे, यह सही है।
उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किए थे, यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किए थे, यह सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन दिया गया था सारनाथ में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।